हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सब्जेक्ट कोड है BCS 401 का यूनिट 4 का अगला टॉपिक। ठीक है, देखिए ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका पेजिंग। ठीक है, देखो ये ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम कैसे बनाया है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या है पेज टेबल, क्या होता है लॉजिकल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, बहुत ही डिटेल समझ में आएगा। लेक्चर में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट 100% गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ, लेक्चर को अगर आप पूरा देखते हो, पेजिंग का कंसेप्ट एटलीस्ट आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इतना मतलब डिटेल से मैं समझाऊंगा हर एक चीज़ आपको, और नोट्स भी आपको मिलेगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक भी हम इसे बोल सकते हैं, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पेजिंग होता क्या है, ठीक है, ये सब अभी हम समझेंगे कैसे क्या करना है, इसका कंसेप्ट हमें समझना है, और जिससे कि आगे के सारे टॉपिक्स फिर आप समझ पाओगे, जिसमें कि सेगमेंटेशन क्या होता है और पेजिंग फॉल्ट क्या होता है। ये सब तभी समझ में आएगा जब शुरुआत के आपको टॉपिक्स पता होंगे कि पेजिंग का मतलब आखिर क्या होता है। चलिए, तो देखिए पेजिंग क्या होता है। ठीक है, पेजिंग पहले मैं आपको बता दूँ पेजिंग का क्या मतलब होता है। सिंपल देखिए, पेजिंग इज़ अ स्टोरेज मैकेनिज्म यूज्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में रिट्रीव करने के लिए प्रोसेस को फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन मेमोरी एज पेजेस। नहीं समझ में आया, ठीक है, देखो प्रोसेस जो सॉरी पेजिंग जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम ही होता है जो प्रोवाइड करता है एक तरीका ब्रेकअप करने के लिए फिजिकल मेमोरी को इनटू स्मॉलर फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में नोन एज फ्रेम्स, एंड लॉजिकल मेमोरी को ब्रेक करता है इक्वली साइज ब्लॉक्स में, जिसे पेज कहा जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, सिंपल पेजिंग एक तरीका आप बोल सकते हो जिसमें क्या होता है कि जो आपका मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अब जो मैं टर्म बता रहा हूँ ये अभी आप याद रखना, आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो जो आपका लॉजिकल मेमोरी होता है, लॉजिकल जो मेमोरी होता है उसे हम बोल रहे हैं प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी मतलब प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल मेमोरी मतलब हम मेन मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। और फिजिकल मेमोरी को जब हम डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं सम ब्लॉक्स के फॉर्मेट में, तो उसे हम फ्रेम्स कहते हैं। फिजिकल मेमोरी क्या, यानी मेन मेमोरी का हम पार्टीशन कर रहे हैं, यानी उसे हम डिवाइड कर रहे हैं कुछ ब्लॉक्स में, तो उसे फ्रेम कहा जा रहा है। अभी डायग्राम से समझ में आएगा, बाकी ये जो बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत याद रखना बस। ठीक है, अब जो प्रोसेस होता है अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो पेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम प्रोसेस को फर्दर डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका पेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम पेज बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट ऑफ पेजिंग। देखो अब डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा विथ थ्योरी, आपको जैसे समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन पेजिंग वी स्प्लिट अ प्रोसेस इनटू इक्वली साइज्ड पेजेस एंड इंसर्ट इट इनटू द फ्रेम्स ऑफ द मेन मेमोरी। देखो इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे पता है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सेटिस्फाई करा रहा हूँ क्या चीज़ है। इसमें बोला कि पेजिंग में क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम इक्वली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वली क्या करते हैं, उसे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद उसे हम जो फ्रेम होता है मेन मेमोरी का उसमें फिट करते हैं, यानी उसमें हम स्टोर करते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, प्रोसेस है, यहाँ पे ये आपका क्या है, प्रोसेस P1 है। इसे क्या किया गया है, क्या किया गया है, इक्वल साइज्ड पेजेस में डिवाइड किया गया। यहाँ पे देखिए 2 पेजेस में इसे डिवाइड किया गया है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोसेस P1 है, इस प्रोसेस P1 की साइज कितनी है, प्रोसेस P1 की जो साइज है 4 बाइट है। प्रोसेस P1 की जो साइज है 4 बाइट है। और इसको जब डिवाइड किया गया, देखो जब प्रोसेस P1 को डिवाइड किया जा रहा है पेजेस में, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेजेस आपके होंगे, और यहाँ पे हर पेज का जो साइज़ है 2 बाइट्स है। 2 बाइट्स हर पेज का साइज़ है, ये हमने अज्यूम किया है, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि लेट अस अज्यूम वी हैव अ प्रोसेस P1 हुज प्रोसेस साइज इज़ 4 बाइट एंड पेज साइज इज़ 2 बाइट। ये हमने अज्यूम कर लिया है कि ये कोई भी प्रोसेस आपका P1 है जिसका साइज 4 बाइट है, और कोई उसका जो पेज साइज है, प्रोसेस साइज, यानी ये जो प्रोसेस P1 है इसका साइज कितना है, 4 बाइट है। ठीक है, इसको जब प्रोसेस P1 को हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे इसे इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे पेज कहेंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड किया गया है, 4 बाइट था, इसे इक्वली डिवाइड कर दिया गया 2 एंड 2 बाइट्स में, तो ये आपका डिवाइड हो गया। पेज साइज यहाँ पे 2 बाइट्स अज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकलेगा,
प्रोसेस साइज डिवाइड में पेज साइज, तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे आपके 2 हैं। नंबर ऑफ पेजेस यानी पेज नंबर कितने हैं, 2 आपके यहाँ पे पेज नंबर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर भी आपके 2 हैं, 0 एंड 1। अब 2 का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ 1 यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे क्या है, डिजिट्स बाइनरी फॉर्मेट में स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एरे का इंडेक्स होता है वैसे, तो P1 हमने यहाँ पे क्या किया है, अगेन रिपीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, अच्छे से नहीं समझेंगे। तो प्रोसेस P1 था जिसका साइज हमने अज्यूम किया 4 बाइट है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। पेज साइज 2 बाइट अज्यूम कर लिया हमने। सिंपल यहाँ पे प्रोसेस P1 था, इसको हमें पेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरीके जैसे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। ये प्रोसेस P1 था, इसे हमने डिवाइड कर दिया, पेज साइज 2 है। तो अगर यहाँ पे आपका 4 प्रोसेस का साइज है तो नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर कितने हैं, पेज नंबर आपके 2 हो जाएंगे डिवाइड करोगे, तो 0 एंड 1 यहाँ पे पेज नंबर आपका हो गया है, ठीक है। एंड प्रोसेस की साइज कितनी थी, प्रोसेस के साइज यहाँ पे आपका है 4 बाइट, 4 बाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे आपको समझाते हैं क्या चीज़ है। लेट अस अज्यूम, ये सब हमने देखा कि 4 बाइट एंड ये हमने अज्यूम कर लिया। सो टोटल साइज ऑफ द प्रोसेस एज वी हैव अज्यूम्ड इज़ 4 बाइट। टोटल साइज हमने प्रोसेस का अज्यूम किया है, कितना है, 4 बाइट टोटल साइज हमने प्रोसेस का अज्यूम किया है। एंड साइज ऑफ सिंगल पेज इज़ 2 बाइट। एंड साइज ऑफ सिंगल पेज, सिंगल पेज की साइज कितनी है, सिंगल पेज की साइज यहाँ पे 2 बाइट है, जो लिखा है वही यहाँ पे डायग्राम में है, ठीक है। अब इसमें आगे कहने का क्या मतलब है, देखिए, सो वी कैलकुलेट नंबर ऑफ पेजेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमने नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास 2 बाइट आ गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, एज इन द डायग्राम आई हैव सोन दैट द प्रोसेस P1 इज स्प्लिट इनटू 2 पेजेस 0 एंड 1। जैसे डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस आपका P1 है, जो यहाँ पे इजी वर्ड में लिखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि प्रोसेस P1 जो है उसको स्प्लिट किया है 2 पेजेस में, 0 एंड 1, पेज नंबर आपका 0 एंड 1, ठीक है। इन विच द नंबर 0 1 2 3 आर बाइट, जिसमें कि ये आप जो देख रहे हो 0 1 2 3 ये क्या है, ये बाइट्स है, ठीक है, बाइट्स है। ये क्या है, 0 1 2 3 आपका बाइट्स है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस का साइज क्या है, 4 बाइट। प्रोसेस का साइज कितना है, 4 बाइट, सो दैट्स वाई 0 to 3 चला है, यानी 4 बाइट यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हो बाइट्स डिनोट कर रहा है। तो ये सिंपल चीज़ यहाँ पे वही लिखा है कि स्प्लिट किया उसे पेजेस में 0 एंड 1 में। उसके बाद विच द नंबर 0 1 2 3 आर बाइट्स, ये क्या है, 0 1 2 3 आपके बाइट्स है। चलिए, नाउ लेट्स सी मेन मेमोरी। हियर वी हैव अज्यूम दैट मेन मेमोरी साइज 16 बाइट। अब देखो यहाँ पे फिर हम, ये आपको समझ में आ गया। ये अभी हम क्या समझ रहे थे, प्रोसेस को हमने डिवाइड किया, थोड़ा सा क्या किया, ऐसे डिवाइड किया तो पेजेस में कन्वर्ट हुआ। पेज में कन्वर्ट होने का मतलब पेज नंबर क्या है ये देख लिया। पेज नंबर का सिंपल मतलब है कि प्रोसेस साइज डिवाइड में पेज साइज। प्रोसेस का साइज हमने अज्यूम किया, पेज का साइज कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, उसको सिंपल डिवाइड करके हमें एक पेज के फॉर्मेट में प्रोसेस को लिखना है, ठीक है। क्या करना है, हमें उसे पेज के फॉर्मेट में लिखना है, जो कि हमने लिख लिया है। और यहाँ पे बाइट्स को डिनोट करना है जितना प्रोसेस का साइज है। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को समझते हैं, मेन मेमोरी की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमने मेन मेमोरी के साइज को अज्यूम किया है 16 बाइट, ठीक है। एंड वी हैव डिवाइडेड और ब्रेकअप फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक नोन एज फ्रेम्स। और हमने इस मेन मेमोरी को क्या किया है, डिवाइड किया है फिक्स्ड साइज ब्लॉक में। फिक्स्ड साइज ब्लॉक में इस मेन मेमोरी को हमने डिवाइड कर दिया है, और जो डिवाइड कर दिया है इसी को हम फ्रेम बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितने फ्रेम है, टोटल 8 फ्रेम है। मेन मेमोरी की साइज कितनी है, 16 बाइट। एंड फ्रेम साइज कितना है, यहाँ पे पेज साइज आपका 2 था, तो फ्रेम साइज भी 2 होगा। आपको ये याद करने वाली बातें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, नोन एज फ्रेम्स। ये बताया कि उसको जो डिवाइड किए इक्वल साइज में मेन मेमोरी को, तो जो पार्ट में हमने डिवाइड किया उसे हम फ्रेम बोल रहे हैं। और पेज हम किसे बोल रहे हैं, जो प्रोसेस को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पेज है, ये फ्रेम है। अब यहाँ पे समझना है एंड रिमेंबर करने वाली बातें ये है कि फ्रेम का साइज, पेज का साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे है भी, ठीक है। पेज का साइज 2 बाइट है, फ्रेम का साइज भी 2 बाइट है। अगेन फिर क्या करना है, सो यहाँ पे वाई शुड इट इक्वल, एंड एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये इक्वल क्यों है, पेज साइज एंड फ्रेम साइज ये दोनों इक्वल क्यों है। तो आंसर, सो दैट इफ वी डिवाइड अ प्रोसेस इनटू पेजेस देन वन ऑफ द पेजेस कैन बी टेकन एंड फिटेड इनटू द फ्रेम।
देखिए ये आंसर मिल गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल क्यों है, पेज साइज एंड फ्रेम साइज दोनों इक्वल क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि हमें पेजिंग पढ़ना है, ठीक है, पेजिंग का कंसेप्ट पढ़ना है, यानी हमें मैप करना है यहाँ पे पेज को फ्रेम के साथ, पेज को फ्रेम के साथ मैप करना है। अब मान लीजिए पेज साइज आपका 2 बाइट है, ठीक है, 2 बाइट है, 1 2 बोल सकते हो, 1 2 यानी 2 बाइट्स का है, प्रोसेस साइज आपका 4 बाइट है, तो दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज नंबर से 2 बाइट ले सकते हैं, 2 बाइट ले सकते हैं, और उसे एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, इसे एज इट इज़ हम किसी भी फ्रेम में लाके फिट कर सकते हैं। अगर दोनों की साइज इक्वल होगी तभी फिट हो पाएगा ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे वही लिखा है, सो दैट इफ़ वी डिवाइड अ प्रोसेस इनटू पेजेस देन क्या होगा, वन ऑफ द पेजेस कैन बी टेकन, तो वन ऑफ द पेजेस यानी उसमें से कोई एक पेज हम लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इतने पेज में डिवाइड हुए हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पे आपके 2 हैं, 0 एंड 1, तो इसमें से हम कोई भी पेज ले सकते हैं 0 या 1, और उसको हम फिट कर सकते हैं कहाँ पे, इन द फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेजिंग का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। अभी कैसे क्या पेजिंग, अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बट लास्ट में समराइज़ करेंगे। अभी तो हम थ्योरी प्लस डायग्राम को समझ रहे हैं, बाकी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स यहाँ पे कितने हैं, 8 फ्रेम्स थे, हमने यहाँ पे बताया आपको नंबर ऑफ़ फ्रेम्स। जैसे नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पे 2 बाइट थे, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आपके 16/2, यहाँ पे 8 फ्रेम्स हैं, तो 8 फ्रेम्स हैं, तो 0 to 7 हमने यहाँ पे दिखा दिया है, 0 to 7 हमने दिखा दिया है, ये आपके 8 फ्रेम हो गए, ठीक है। एंड दीज 8 फ्रेम्स ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम 0 to 7, और इस 8 फ्रेम को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है ऑलरेडी, ये फ्रेम नंबर को दिखा रहा है, ये सारे अगेन बाइट्स हैं, ठीक है। चलिए, नाउ 16 बाइट कैन बी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी वी नोन। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है जो मेन मेमोरी का साइज़ था, जैसे प्रोसेस का साइज़ कितना था, 4 बाइट था, प्रोसेस का साइज़ कितना था, एक सेकेंड, हाँ, प्रोसेस का साइज आपका 4 बाइट था, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से 0 to 3 करके आपका यहाँ पे स्टोर हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से मेन मेमोरी का साइज 16 बाइट है, तो 0 to 15 करके यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। सो 16 बाइट कैन बी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। एंड हमें ऑलरेडी पता है कि जो आपका मेमोरी होता है, वी नो दैट आवर मेमोरी आर एड्रेसेबल, यानी बाइट एड्रेसेबल होता है। जो मेन मेमोरी होता है, जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल होता है। यहाँ पे लिखा है थ्योरी के पार्ट में कि जो मेमोरी होता है वो बाइट एड्रेसेबल होता है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब होता है विच मीन्स वी रिप्रेजेंट द मेमोरी थ्रू बाइट्स, जिसका मतलब होता है कि हम मेमोरी को क्या कर सकते हैं, बाइट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइट एड्रेसेबल का मतलब होता है कि हम मेमोरी को बाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे इतने बाइट्स की मेमोरी है। जैसे हमारी अभी यहाँ पे हमने एज्यूम किया है 16 बाइट का ये मेन मेमोरी है आपका, तो रिप्रेजेंट हमने किया है, सिंपल वही कहने का मतलब है। सो यहाँ पे वही है, रिप्रेजेंट द मेमोरी थ्रू बाइट्स ओनली, ठीक है। दैट इज व्हेन यूर CPU डिमांड्स अ बाइट, सो नाउ if we easily take the bytes out and give to the CPU। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं, अब यहाँ से देखिए आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ है। एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ पे समझ लेते हैं। एक आपका प्रोसेस P1 था, ठीक है, तो अब पेजिंग होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। बाकी बताया भी, पेजिंग का सिंपल मतलब होता है जो आपका फिज़िकल मेमोरी होता है। फिज़िकल मेमोरी मतलब ये चीज़ मेन मेमोरी। यहाँ पे जो आपका फिज़िकल मेमोरी होता है इसे डिवाइड्स करते हैं सम फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में, जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। एंड प्रोसेस को हम फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम पेज कहते हैं, ठीक है। अब इस पेज को इस फ्रेम के साथ हमें मैप करना है, ठीक है, मैप करना है, यही होता है आपका पेजिंग का कंसेप्ट। हमने ये डिटेल में समझ लिया, ये सारी चीज़ें अज्यूम की, निकाली हमने। तो बाकी पेज साइज फ्रेम साइज इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि हम इसमें से कोई भी पेज ले करके टेक आउट करके इसमें हम क्या कर सकें, फिट कर सकें इस फ्रेम के अंदर। चलिए इतना हो गया। नाउ लेट्स अज्यूम CPU हैज़ स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस P1। अब हम सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा CPU है, ये स्टार्ट किया प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं इसकी हेल्प से। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन CPU इज़ एग्जीक्यूटिंग
प्रोसेस P1 देयर इज़ अ प्रॉब्लम अराइज। जब आपका ये CPU जो है प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया तो एक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, जो कि अराइज होता है वो दैट इज़ CPU डज नॉट अवेयर दैट देयर इज़ अ सम काइंड ऑफ पेजिंग यू यूज्ड। ठीक है, देखो इसमें कहने का क्या मतलब है, आपने ये सारी चीज़ें तो की है, मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया है, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया है। जब आपका CPU एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा P1 को, तो CPU अवेयर नहीं है, CPU को कुछ नहीं पता इसके बारे में कि आप पेजिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं। मेन मेमोरी को आपने फ्रेम्स में डिवाइड किया है, प्रोसेस को आपने पेजेस में डिवाइड किया, और आपके पेजेस कहाँ पे हैं, आपके पेजेस यहाँ पे फ्रेम्स के अंदर वहाँ पे फिटेड है। ठीक है, ऐसा कुछ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है CPU को पता नहीं है कि ऐसा कुछ कंसेप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया है, CPU इस बारे में अवेयर नहीं है, तो यही आपका क्या है, एक प्रॉब्लम अराइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद फिर यहाँ पे व्हेनेवर CPU एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, जब CPU एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को, इट जस्ट कॉल द डेटा और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोसेस। देखो सिंपल, CPU कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करता है, कुछ भी, अगर मान लीजिए प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो ये क्या करेगा, CPU को केवल प्रोसेस P1 का डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, तभी तो एग्जीक्यूट कर पाएगा। और इसने क्या किया है, प्रोसेस P1 तो अपने आप को, मतलब अपने प्रोसेस को क्या किया है, अपने प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया है। तो कैसे, मतलब ये प्रॉब्लम हैंडल होगा। ठीक है, देखो समझते हैं इसको, क्लियर होगा अभी। तो वो डेटा चाहिए CPU को, इंस्ट्रक्शन चाहिए CPU को प्रोसेस P1 का, तभी एग्जीक्यूट कर पाएगा। सपोज करते हैं CPU आस्क फॉर बाइट नंबर 3। देखिए इसको समझते हैं, मान लेते हैं CPU ने रिक्वेस्ट किया डेटा, उसने रिक्वेस्ट किया प्रोसेस P1 का, जो कि बाइट नंबर 3 है। CPU को डेटा चाहिए बाइट नंबर 3 का, यानी यहाँ पे आपका पेजेस के अंदर देखो बाइट नंबर 3 कौन सा है, बाइट नंबर 3 ये है, यानी ये जो डेटा है CPU को चाहिए। अब ये चीज़ कैसे CPU को मिलेगी, कैसे यूज़ होगा, यहीं पे थोड़ा बहुत आपको और दिमाग लगाना है। ठीक है, आप समझना है। यहाँ पे CPU ने क्या किया, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया प्रोसेस P1 को। अब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, CPU को ये सब नहीं पता है कि आपने प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया है, मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया है, ये पेजिंग का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, CPU अवेयर नहीं है। सो क्या होगा, फिर CPU को केवल मतलब है डेटा से, इंस्ट्रक्शन से, जो प्रोसेस P1 का जो डेटा इंस्ट्रक्शन है वो CPU को मिलेगा तो वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। सपोज़ किया हमने कि CPU ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बाइट नंबर 3 चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, आप मतलब प्रोसेस P1 के को एग्जीक्यूट करने के लिए बाइट नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है। कुछ डेटा हो सकता है बाइट नंबर 3 पे, कुछ डेटा हो सकता है, यानी जो CPU ने बताया, ये जो बाइट नंबर 3 बता रहा है, ये CPU बता रहा है लॉजिकल एड्रेस। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको हम समझते हैं लॉजिकल एड्रेस क्या होता है बाद में। ठीक है, बाकी देखिए CPU ने रिक्वेस्ट किया बाइट नंबर 3 चाहिए, बट एक्चुअली इट इज़ इन द मेन मेमोरी, बट ये जो आपका 3 है, बाइट नंबर जो 3 है, ये आपका प्रोसेस के पास है ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो पेज में डिवाइडेड है, और वो पेज कहाँ पे है, पेज आपका मेन मेमोरी में है। पेज कहाँ पे है, मेन मेमोरी में है। ठीक है, पेज हमारा मेन मेमोरी में है। अब यहाँ पे हमारा जो CPU है, जो रिक्वेस्ट किया है, उसको चाहिए डेटा बाइट नंबर 3। सो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। यहाँ पे लेट्स से द ब्लॉक ऑफ फ्रेम 1 2 3 ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे इसने रिक्वेस्ट किया बाइट नंबर 3 को डेटा चाहिए CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो आपका मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का जो यहाँ पे आपका फ्रेम्स है वो ऑलरेडी फिल्ड है, ऐसा कुछ यहाँ पे हम समझ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लॉक्स है फ्रेम का, जैसे कि 1 2 3 ऑलरेडी आपका फिल है, ऐसा कुछ यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं। तो चलिए ये हम देख लेते हैं, जैसे ये आप मान लेते हैं ये आपका फिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये आपका क्या है, फ्रेम ऑलरेडी फिल्ड है, ये फ्रेम आपका ऑलरेडी फिल्ड है। अब ये फ्रेम ऑलरेडी फिल्ड है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो ब्लॉक्स ऑफ फ्रेम्स 1 2 3 यहाँ पे आपका ऑलरेडी फिल्ड है। सो द पेज 0 ऑफ P1 हैज़ कम इन द फ्रेम 2। कहने का क्या मतलब है
कि जो पेज 0 है, पेज 0 कहाँ पे है, पेज नंबर 0, यानी ये आपका पहला पेज, ठीक है। पेज आपका 2 पेज है, नंबर ऑफ पेजेस आपके 2 हैं, यानी ये पहला पेज है, यानी 0th पेज हम बोल सकते हैं, 01, यानी 2 पेज आपके पास है, 2 पेज में डिवाइडेड। तो इस 0 पेज क्या होगा, 0 पेज आपका यहाँ पे सपोज करते हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि जो पेज 0 है ऑफ प्रोसेस P1 हैज़ कम इन फ्रेम 2, ये कहाँ पे आ गया, फ्रेम 2 पे आ गया। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया, यानी ये जो पेज 0 है, अब यहाँ पे अज्यूम करना पेज 0 का जो बाइट है 0 and 1, ये जो है आपका ये एज इट इज़, क्योंकि पेज साइज फ्रेम साइज इक्वल है, ये एज इट इज़ कॉपी होकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, फ्रेम 2 में ये ओवरलैप कर गया, ऐसा कुछ समझिए। सो इफ़ यू वांट टू गिव बाइट 3 टू द CPU फ्रॉम मेन मेमोरी, इट मे बी एलोकेटेड एनीवेयर इन द मेन मेमोरी। देखो कहने का क्या मतलब है कि अगर जैसे CPU को बाइट 3 की रिक्वायरमेंट है, बाइट 3 की रिक्वायरमेंट है, अब ये बाइट 3 क्या है, इस मेन मेमोरी में कहीं पे भी रैंडम, मतलब एनीवेयर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो पेज 0 है प्रोसेस P1 का, वो फ्रेम 2 में डाल दिया, एंड पेज 1 को प्रोसेस P1 का जो पेज 1 है उसे हम फ्रेम 4 में डाल देते हैं, फ्रेम 4 में। यहाँ पे हम P1 जो प्रोसेस P1 जो पेज है वो हमने क्या किया, फ्रेम 4 में डाल दिया, ये ऐसा कुछ यहाँ पे समझ लिए। सो अब हम क्या करेंगे, इफ़ वी वांट टू गिव बाइट 3, अगर हम बाइट 3 जो है CPU को देना चाहते हैं, क्योंकि CPU ने रिक्वेस्ट किया है बाइट 3 के लिए, अगर हम बाइट 3 CPU को देना चाहते हैं फ्रॉम मेन मेमोरी, सो इट मे बी एलोकेटेड एनीवेयर इन द मेन मेमोरी, और वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है 3 के, ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउ हियर वी नीड मैपिंग, अब यहाँ पे हमारा यूज़ होगा मैपिंग का कंसेप्ट, ठीक है। देखो इतना क्लियर करते हैं क्या चीज़ था, हमने एक प्रोसेस यहाँ पे अज्यूम किया था, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया गया, ये सारी चीज़ें अज्यूम की हमने, निकाली, नंबर ऑफ़ पेजेस 2 हैं, 0 1, ये आपके बाइट्स 0 1 2 3, यानी 4 आपके प्रोसेस की साइज़ है, 2 पेज नंबर है, यानी नंबर ऑफ़ पेजेस आपके 2 हैं, यानी 0 and 1, हमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मेन मेमोरी की साइज़ 16 बाइट है, तो 16 बाइट यानी 0 to 15 यहाँ पे कर दिया। फ्रेम का साइज़ कितना है ये भी अज्यूम कर लिया, 2 बाइट्स हर फ्रेम का साइज़ है, एंड फ्रेम का साइज ऑल्सो इक्वल होगा पेज साइज से, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स निकाल लिया 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 फ्रेम्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये मेन मेमोरी है, ये फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे बाइट्स हैं, 0 1 2 3 ऑलरेडी पता है। अब मान लेते हैं CPU ने स्टार्ट करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया प्रोसेस P1 को, और उसको नहीं पता है कि जो प्रोसेस P1 है वो पेजिंग पे इम्प्लीमेंटेड है, यानी पेजेस में डिवाइड है, और वो पेजेस फ्रेम में स्टोर हैं, क्योंकि ये पेज 0 क्या कहाँ पे स्टोर है, फ्रेम 2 पे स्टोर है, पेज 1 कहाँ पे स्टोर है, फ्रेम 4 पे स्टोर है, ये CPU को नहीं पता है। तो CPU रिक्वेस्ट करेगा, जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा प्रोसेस P1 को, तो मान लीजिए उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे डेटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए बाइट नंबर 3 का, और ये बाइट नंबर 3 क्या है, ये लॉजिकल एड्रेस है, ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, बाइट नंबर 3 क्या है, लॉजिकल एड्रेस है। अब कैसे इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके डेटा को फेच करेगा CPU, ये कंसेप्ट यूज़ होगा मैपिंग के थ्रू। अब यहाँ पे मैपिंग हम समझेंगे, और ये लॉजिकल एड्रेस कैसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से डेटा कैसे फेच होगा, यही अगर हम कंप्लीट समझ लेते हैं तो आपका पेजिंग एंड हो गया, ठीक है, पेजिंग आपका फिनिश हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम मैपिंग देखेंगे, यहाँ से ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, इसको याद रखना, ये जो बाइट नंबर 3 इसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इसका डेटा चाहिए, ये लॉजिकल एड्रेस CPU ने जनरेट किया। जो एड्रेस CPU जनरेट करता है, छोटा छोटा पॉइंट्स याद रखना है, जो एड्रेस CPU जनरेट करता है उसे हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एड्रेस या फिजिकल एड्रेस नहीं होता है, लॉजिकल एड्रेस CPU जनरेट करता है, जहाँ पे डेटा मिलेगा, जहाँ पे डेटा स्टोर है, जो CPU को चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि फ्रेम्स में है, कहीं पे भी फ्रेम के अंदर हो सकता है, उस किस एड्रेस पे होगा उसे ही हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सो वी नीड अ टेक्निक विच कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस, एंड दिस इज कॉल्ड मैपिंग।
अब हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। क्यों कन्वर्ट करेगा? क्योंकि फिजिकल एड्रेस पे ही वो डेटा मिलेगा जो सीपीयू को रिक्वायरमेंट है, जो सीपीयू ने मतलब सीपीयू को चाहिए, जो एग्जीक्यूट करना चाहता है प्रोसेस को, वो फिजिकल एड्रेस पे ही मिलेगा। तो मैपिंग का कंसेप्ट अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैपिंग का कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मैपिंग का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और ये मैपिंग जो है, जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, मैपिंग हम इसे बोल रहे हैं। और ये मैपिंग परफॉर्म होगा किसी यूनिट के थ्रू परफॉर्म होता है, जिसे हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बोलते हैं, MMU। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लास्ट में इसे हम फिर से समराइज़ करेंगे, ठीक है। बाकी अभी समझना है थोड़ा सा कि क्या चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैपिंग है ये डन हो रहा है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू, जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ फॉर कन्वर्टिंग दिस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज़ पेज टेबल। अब पेज टेबल का कंसेप्ट आ गया, समझिए। यानी कन्वर्ट करने के लिए लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज़ होता है, ठीक है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट किसके थ्रू करता है, पेज टेबल के थ्रू करता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं पेज टेबल, ठीक है। और ऐसे ही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1 समझते हैं, पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1। चलिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए, पेज टेबल यूज़ करेगा मेमोरी मैनेजमेंट जो यूनिट है, मेमोरी मैनेजमेंट जो यूनिट है वो पेज टेबल की हेल्प से कन्वर्ट करेगा लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पेज टेबल कंटेन रहता है, ये जो पेज टेबल हमने बनाया, पेज टेबल कंटेन रहता है फ्रेम नंबर से वेयर दैट पेज इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। अब ये पेज टेबल कंटेन क्या क्या करता है, इस पेज टेबल के अंदर क्या क्या कंटेन रहेगा, फ्रेम नंबर कंटेन रहेगा कि एक्चुअली किस फ्रेम नंबर में हमारा जो डेटा जो सीपीयू चाहता है वो वहाँ पे हमें मिलने वाला है। अभी तक क्या था, अगर इस पेज टेबल को हटा दें, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को हटा दें, तो क्या पता चल सकता है लॉजिकल एड्रेस जो भी जनरेट किया सीपीयू ने, उस एड्रेस पे जा करके कहाँ पे वो, क्योंकि ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है, इस एड्रेस पे डेटा नहीं मिलेगा, डेटा एक्चुअल में एब्सोल्यूट एड्रेस पे मिलेगा, फिजिकल एड्रेस जिसे हम बोल रहे हैं, जो कि मेन मेमोरी का एड्रेस होता है। ये तो सीपीयू जनरेट कर रहा है, तो नहीं पता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि उस डेटा को फेच करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज़ हुआ। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल की हेल्प से क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है कि वो डेटा कहाँ पे है। और पेज टेबल कंटेन रहता है फ्रेम नंबर से, ठीक है, फ्रेम्स से कंटेन रहता है, यानी इसमें फ्रेम नंबर मिल जाता है डायरेक्ट कि ये जो लॉजिकल एड्रेस का डेटा है किस फ्रेम में है, ये जो इतने फ्रेम है इस किस फ्रेम में वो डेटा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे पेज टेबल हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे कंटेन्स द फ्रेम नंबर वेयर दैट पेज इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन पेज टेबल, और हर एक प्रोसेस के पास अपना एक पेज टेबल होता है। एज वी नो CPU वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेस, और हमें ऑलरेडी पता है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखा कि CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस को, CPU वर्क्स करता है लॉजिकल एड्रेस पे। दिस मेड अप ऑफ पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। देखो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि CPU वर्क्स करता है लॉजिकल एड्रेस पे। अब ये लॉजिकल जो एड्रेस होता है, देखो ये लॉजिकल जो एड्रेस है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, छोटा सा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये लॉजिकल एड्रेस है। अब CPU लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है, और ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है, ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला आपका पेज नंबर, यहाँ पे है आपका पेज नंबर, ये पेज नंबर हो गया। एंड दूसरा क्या हो गया, दूसरा पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट बोल लीजिए, या इसी को पेज साइज भी बोलते हैं। पेज साइज थोड़ा सा एडजस्ट करना,
डायग्राम काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। पेज नंबर क्या है, पेज ऑफसेट क्या है, नंबर ऑफ पेजेस आपके पास 2 थे, पेज साइज क्या है 2 है। अब देखो देखिए, इफ़ माई पेज साइज इज़ 2 बाइट, देखिए जैसे यहाँ पे समझते हैं, देखिए इफ़ माई पेज साइज इज़ 2 बाइट देन आई नीड ओनली 1 बिट टू रिप्रेजेंट इट, नाउ पेज नंबर इज़ टू रिप्रेजेंट इट, देन CPU जनरेट 3। देखिए ये कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर कितना है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 2 बाइट्स हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 2 बाइट्स हैं। अच्छा ये आपको पता है, जैसे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 2 बाइट्स हैं, अभी 2 बाइट्स को अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे, 2 बाइट्स को अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, ठीक है। अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल 2 को आप किस तरीके से करोगे, 1 0 करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे। बट जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे हमने भी क्या किया था, जैसे कि यहाँ पे आपके 8 फ्रेम्स थे, 8 फ्रेम्स को 0 to 7 किया, 4 थे तो 0 to 3 किया, ठीक है, 0 to 3 किया। उसी तरीके से यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या करोगे, 2 को हम 0 to 1 कर सकते हैं, 2 को 0 to 1 कर सकते हैं कि नहीं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 to 1 हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। 1 से 2 करेंगे तब समझ में आपको आएगा, लेकिन हम अगर चाहें 2 को 0 से 1 भी कर सकते हैं, 0 to 1, जैसे एरी की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है उसी तरीके से हम 2 को जो है 0 से 1 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 0 से 1 रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, यानी या तो हम 0 में करेंगे या तो 1 के फॉर्मेट में करेंगे, यानी 1 बिट में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेज नंबर को हम 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 यहाँ पे हमने बिट लिख दिया। पेज साइज क्या है, पेज साइज अगेन 2 बाइट है, तो 2 बाइट्स को कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि देखिए 2 का बाइनरी 1 0 होता है, इसे हम 2 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे 2 जो होता है 0 to 1 आप ऐसे लिखते हो, 0 1 यानी आपका 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 8 को जब हम 0 to 7 लिख रहे हैं फ्रेम्स में, उसी तरीके से 2 को 0 1 लिख रहे हैं, तो इसे रिप्रेजेंट कितने बिट में कर रहे हैं, रिप्रेजेंट इसको हम कर रहे हैं 1 बिट के अंदर, 1 बिट के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट है। जैसे कि अब अगर हम आपको बोले यहाँ पे 0 to 7 था, ठीक है, अगर 8 को बोले 8 को कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर 8 को कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 0 to 7 हम लिखेंगे एंड इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 का यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, यानी हम 3 बिट में 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 0 to 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने बताया कि 2 को 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 1 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, देखिए CPU को क्या चाहिए था, CPU ने लॉजिकल एड्रेस क्या जनरेट किया था, CPU ने लॉजिकल एड्रेस 3 जनरेट किया था। अब 3 का बाइनरी लिखिए, 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1 होता है, 3 का बाइनरी 1 1 होता है, इसे हमने लॉजिकल एड्रेस में इस तरीके से लिख दिया, ऐसे ही आपको लिखना है। अब क्या होगा, ये जो लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे जनरेट हुआ, इसी को हमें कन्वर्ट कर देना है फिजिकल एड्रेस में, एब्सोल्यूट एड्रेस में। इसे अब हम कैसे करेंगे, यही समझना है, छोटा सा कंसेप्ट और है, फिर आपको यहाँ पे दिखना अभी डेटा आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमने पेज टेबल, जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो यूज़ कर रहा है पेज टेबल, इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने लिखा नहीं, ठीक है, 0 1 2 ही आपके पेज नंबर हैं। एंड ये कंटेन करता है फ्रेम्स को, फ्रेम नंबर को कंटेन करता है। तो पेज 0 कहाँ पे है, पेज 0 आपका देखिए कहाँ पे है, पेज 0 आपका फ्रेम 2 पे है, यानी फ्रेम 2 पे है। पेज 1 देखो कहाँ पे है, पेज 1 आपका 4 पे है, यानी F4 पे है। ये यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझना है। हियर इज़ द मेन पॉइंट्स दैट यहाँ पे हम पेज को तो एक्सेस कर पा रहे हैं, पेज टेबल की हेल्प से हम पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, बट डेटा को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे पेज 0 पे हम गए, पेज 0, ठीक है, पेज 0 यहाँ पे आपका फ्रेम 2 पे है, फ्रेम 2 पे आ गया। फ्रेम 2 में पता कैसे चलेगा कि हमें पहले बिट्स को चाहिए, सेकंड बिट को चाहिए, ठीक है, मैप किससे करना है। नाउ यहाँ पे देखो हमने पेज टेबल बनाया,
ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेज 0 आपका फ्रेम 2 पे है, पेज 1 आपका फ्रेम 4 पे है। ठीक है, जैसे कि सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया था लॉजिकल एड्रेस 3 के लिए। अब लॉजिकल एड्रेस 3 आपका कहाँ पे है? लॉजिकल एड्रेस 3 अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे था, यानी पेज 1 में आपका ये था, और इस सारे पेज को हमने क्या किया है, मैप किया हुआ है इस फ्रेम के साथ, यानी यहाँ पे ला के रख दिया। तो ये आपका जो सेकंड बिट है, ये फर्स्ट की नहीं, ये 0th हो गया, ये आपका 1th हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो बिट है एज इट इज़, इसका सीक्वेंस हम चेंज नहीं किए हैं, इसे एज इट इज़ 2 3 को ला करके हम P4 पे प्लेस कर दिए हैं। यानी 3 वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 को कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पेज 1 आपका यहाँ पे है, तो 3 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो है लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद हमें 9 मिलना चाहिए। ठीक है, 9 9 फिजिकल एड्रेस पे ही हमारा जो डेटा है मिलेगा। इतना क्लियर हो गया कि जो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया था 3, हमने चेक किया, हमें इतना तो पता चल गया कि कौन सा पेज है, पेज का कौन सा बिट है आपका ये। अब इसी से हमें क्या करना है, 9 का हमें फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है। देखिए, फिजिकल एड्रेस जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है मेन मेमोरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। अब ये लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे मेन मेमोरी की साइज़ कितनी, 16 बिट। ठीक है, अब 16 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? 16 बिट, जैसे यहाँ पे भी बताया, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं 2 बाइट्स को जब हमने किया था कि कितने बिट में, 1 बिट में, तो उसके 16 बिट को हम 0 to 15 के फॉर्मेट में कर सकते हैं, 0 to 15 के फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो 1 1 1 1 यानी कि आपका 15 का हो जाएगा। तो हम 4 बिट में इसे क्या करते हैं, 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 बिट में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसे हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसी की हेल्प से अब यहाँ पे कन्वर्ट होगा, आपका फिजिकल एड्रेस आपका जनरेट हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से। ये रिप्रेजेंट करता है आपका फ्रेम नंबर रिप्रेजेंट करता है, एंड ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेम साइज बोल लीजिए, या फ्रेम ऑफसेट बोल लीजिए, या फ्रेम साइज बोल लीजिए। देखिए अब फ्रेम का साइज क्या है, फ्रेम का साइज 2 बाइट है। 2 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? जैसे यहाँ पे 2 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट की रिक्वायरमेंट थी, तो उसी तरीके से 2 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट की ही रिक्वायरमेंट होगी, 1 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 2 को हम 0 and 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 1 ही बिट तो हुआ ना यहाँ पे, 1 आपका 1 ही बिट हुआ, तो 1 बिट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया। अब 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो सिंपल टोटल जब यहाँ पे 4 बिट की रिक्वायरमेंट है 16 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे 3 बिट हो जाएगा सिंपल, एंड क्योंकि पूरा आपका 4 है, एंड यहाँ पे 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। इतना कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखो फ्रेम नंबर कैसे अब निकलेगा। यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, हमें यहाँ पे जैसे इतना तो पता चल ही गया था कि देखो कि हमें पेज 1 में जाना है, ये 1th वाले बिट को लेना है, जो कि प्रोसेस P1 पेज कहाँ पे है, फ्रेम 4 में है। अब ये जो फ्रेम आपका जो 4 है, इस 4 को क्या करो, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। फ्रेम 4 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, वो भी हमें 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो कितने में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 3 बिट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस फ्रेम नंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बिट बचा है। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्रेम का साइज आपको रिप्रेजेंट करना है। फ्रेम का साइज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, 1 रिप्रेजेंट करोगे। कैसे, जो यहाँ पे जो पेज का साइज होता है, जैसे पेज का साइज फ्रेम का साइज इक्वल होता है ना, तो सिंपल सी बात है, पेज का साइज 1 है, पेज का साइज जब 1 है, क्योंकि 3 था, 3 का हमने बाइनरी लिखा था, उसी तरीके से जब पेज का साइज 1 था, तो यहाँ पे फ्रेम का साइज भी हमने 1 कर दिया, क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल होते हैं, याद रखना है, ऊपर ही बताया था। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे, ये जो एड्रेस आपको जनरेट हुआ यहाँ पे,
ये चीज़, ठीक है, इसे यहाँ पे लिखते हैं 1001। ये चीज़ अगर देखें तो ये एड्रेस आपका जो जनरेट हुआ लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस आपने जनरेट कर लिया, और इस एड्रेस पे सीपीयू को डेटा मिल जाएगा जो डेटा को वो चाहता है एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसे अगर आप रिप्रेजेंट करो डेसिमल में तो 1001, यानी ये आपको 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही तो हमें करना था, 3 को 9 में कन्वर्ट करना था। यानी 9 पे जाओगे, 9 एड्रेस पे जाओगे तो हमें डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे 1001 ये आपका फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया, देखो इसको एकदम फिर से हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी अब देखिए हाँ, पेजिंग क्या होता है, देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पे करते हैं। पेजिंग क्या था, पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है जिसमें क्या होता है कि हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम प्रोसेस को फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स के अंदर जब डिवाइड करते हैं तो पेजेस के अंदर आप वो डिवाइड, मतलब पेजेस उसे हम बोलते हैं, यानी उसे हम फिक्स्ड साइज ब्लॉक के अंदर जब डिवाइड करते हैं प्रोसेस को तो पेज हम उसे कहते हैं। जैसे प्रोसेस का साइज हमने सपोज किया 4 बाइट है, पेज का साइज हमने सपोज किया 2 बाइट है। प्रोसेस का साइज 4 बाइट था, पेज का साइज 2 बाइट है, तो नंबर ऑफ पेजेस आप निकाल सकते हो 4 बाइट अपॉन में 2 बाइट, यानी 2 आपका हो जाएगा। प्रोसेस का साइज 4 बाइट है तो हमने प्रोसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया बाइनरी में 0 2 3, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट की है और होती भी है। अब पेज का साइज 2 बाइट्स है, तो पेज आपके पास 2 है और 2 पेज में आपको 4 बाइट को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से 0 1 2 3 आप करोगे तो पेज नंबर ये है, बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का साइज 16 बाइट है एंड मेन मेमोरी का साइज 16 बिट है। 16 बिट को हमने रिप्रेजेंट किया। फ्रेम का साइज 2 बाइट है। रिमेंबर करने वाली बात यह है कि फ्रेम का साइज और पेज का साइज दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल भी है, 2 बाइट है 2 बाइट है। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने, नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके 8 हैं। 16 डिवाइड में 2 करोगे 8 आएगा, सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया। तो 8 फ्रेम में हमने क्या किया, मेमोरी साइज को 0 to 15 करके रिप्रेजेंट कर दिया है। इतना क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, सपोज करते हैं ये सब इम्प्लीमेंटेशन हमने किया। अब सीपीयू क्या करना चाहता है, एग्जीक्यूट करना चाहता है, प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो सीपीयू को नहीं पता है ना कि क्या बोलते हैं, सीपीयू को नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब प्रोसेस आपका पेजेस में डिवाइड है, मेन मेमोरी आपके फ्रेम्स में डिवाइड है, आपका जो पेज है वो इसके साथ मैप्ड है, ये सब सीपीयू को नहीं पता है। तो सीपीयू क्या करता है, जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो सीपीयू जनरेट करेगा कि लॉजिकल एड्रेस, कि मुझे इस डेटा की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 3, ठीक है। अब 3 इस लॉजिकल एड्रेस से क्या होगा, फिजिकल एड्रेस हमें कन्वर्ट करना है और फिजिकल एड्रेस पे ही हमारा डेटा मिलेगा। तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज़ करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में किसकी हेल्प से कन्वर्ट करता है, पेज टेबल की हेल्प से कन्वर्ट करता है। पेज टेबल क्या होता है, पेज टेबल सिंपल, यहाँ पे पेज टेबल आपको बनाना है, जितने आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं, 2 नंबर ऑफ पेजेस थे, ठीक है। पेज टेबल में कंटेन रहता है क्या, फ्रेम्स नंबर, यानी फ्रेम आपके कंटेन रहते हैं कि कौन सा पेज किस फ्रेम में है। तो जैसे कि आपका पेज 0 हमने सपोज किया ये सारे आपके पेज ऑलरेडी फिल्ड हैं, या आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि P0 वहाँ पे है, कहाँ पे है। तो हमने सपोज किया कि ये दोनों ऑलरेडी फिल्ड है। पेज 0 हमने सपोज किया कि ये फिल करने से पहले ही हमने सपोज किया था कि पेज 0 आपका कहाँ पे है, फ्रेम 2 पे है, पेज 1 आपका कहाँ पे, फ्रेम 4 पे है। तो यहीं पे हमने देख करके पेज 0 आपका फ्रेम 2 पे है, पेज 1 आपका फ्रेम 4 पे है। लॉजिकल एड्रेस इसने जनरेट किया था, लॉजिकल एड्रेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट किया, लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक पेज नंबर, एक पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट मतलब पेज की साइज क्या है, पेज नंबर मतलब कि पेज नंबर। अब देखिए पेज नंबर, जैसे कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस आपके 2 बाइट्स है। 2 बाइट्स को जब आप बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे, कितने बिट्स में आप 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 को हम लिख सकते हैं 0 1 एंड 0 1 को 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 बिट यानी 1 यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर दिए। उसी तरीके से पेज का साइज क्या है, पेज का साइज अगेन 2 बाइट्स है। 2 बाइट को इसी तरीके से अगेन 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 का बाइनरी हमने किया 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब इस 1 1 को ही हमें कन्वर्ट करना है लॉजिकल क्या बोलते हैं फिजिकल एड्रेस के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, जहाँ पे हमें हमारा डेटा मिलने वाला है। तो ये चीज़ किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि
ये चीज़ तो हमने इसके लिए कर लिया, प्रोसेस के लिए कर लिया। अब यहाँ पे हमने मेन मेमोरी का साइज़ हमारे पास 16 बिट था। अगर हम 16 बिट को रिप्रेजेंट करें, 16 बिट को, तो 4 बिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to 15 में, ठीक है। तो ये 4 बिट में हमने इसे क्या किया, रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इस तरीके से कुछ हमने रिप्रेजेंट किया। एंड फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है फ्रेम साइज यानी फ्रेम ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेम नंबर क्या है, फ्रेम नंबर देखिए, इससे पहले यहाँ पे जैसे कि आपका 4 बिट में हमने क्या किया, इस मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, पूरा यहाँ पे आपका 4 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम का साइज़ कितना है, फ्रेम का साइज़ देखो, फ्रेम का साइज़ आपका 2 बाइट है। 2 बाइट को हम कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बिट में। तो यहाँ आपने 1 बिट में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से 4 था, 1 आपका रिप्रेजेंट हो गया, तो 3 बचा। सिंपल ऐसे भी कर सकते हो 3, ठीक है, या आप डायरेक्टली कर सकते हो। फ्रेम नंबर आपका कितना है, 8 नंबर ऑफ फ्रेम है। 8 को कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 8 को अगर 0 to 7 में करें तो 111 यानी कि 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 3 में रिप्रेजेंट कर दिया है। डायरेक्टली आप कर लीजिए, 1 जब इसको कर चुके हो तो यहाँ पे 3 ही बचेगा, 3 बिट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे हम फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हम इस पार्ट में फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें जैसे पहले से इतना पता था हमें कि जैसे CPU लॉजिकल एड्रेस 3 को जनरेट किया, ये लॉजिकल एड्रेस पेज 1 में है, पेज 1 में है, ठीक है। बट इसका एड्रेस हमें निकालना था, ये चीज़ सेकंड पार्ट में है, यानी 0th and 1, यानी एज इट इज़ हमने उठा के यहाँ पे से मैप किया था, यानी इसका एड्रेस हमें फाइंड करना था 9 का, ठीक है। तो 9 ये आपका फ्रेम नंबर कौन से जो पेज 1 है किस फ्रेम में है, 4 में है। 4 को हमने 3 बिट में रिप्रेजेंट किया 100। एंड यहाँ पे आपका फ्रेम साइज़ है, यहाँ पे आपको फ्रेम ऑफसेट यानी फ्रेम साइज आपको लिखना है 1 यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ऑलवेज पहले बताया था पेज साइज फ्रेम साइज इक्वल होता है। तो जो भी पेज साइज यहाँ पे है, फ्रेम साइज यहाँ पे कर दिया। एंड इसको कंबाइन करके जब आप देखोगे तो 1001 ये आपका निकलेगा क्या, जो रिक्वायरमेंट था, यानी 9 का एड्रेस आपका ये निकल गया। और ये जो एड्रेस निकला इसे ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये आपका है फिजिकल एड्रेस। एंड इस एड्रेस पे वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या था, कंसेप्ट पेजिंग का, पेजिंग कैसे हो रहा है, ये जो डिवाइड किया गया पेजेस में और फ्रेम्स में, तो यही सब आपका पेजिंग कंसेप्ट है। अब यहीं पे आपको देखो एक कंसेप्ट आ सकता है पेज फॉल्ट का। पेज फॉल्ट क्या होता है उसे भी एक लाइन में समझ लेते हैं। देखिए पेज फॉल्ट क्या होता है, देखिए अगर ये समझ में आ गया, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया तो एग्ज़ाम में आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बट रिलेवेंट रहेगा तो, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, बट 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा। अब पेज फॉल्ट क्या होता है, अब मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने देखा CPU ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। अब मान लीजिए CPU को कोई डेटा चाहिए जो एग्जीक्यूट करना चाहता है, प्रोसेस P1 का कुछ डेटा चाहिए जो एग्जीक्यूट करना चाहता है। अगर ये डेटा अगर उसे मेन मेमोरी में मिला ही नहीं, मेन मेमोरी में कन्वर्ट करने के बाद मिला ही नहीं उसे, ठीक है, तो क्या होगा, इसे ही हम बोलते हैं पेज मिस बोलते हैं या पेज फॉल्ट बोलते हैं। लिखा भी यहाँ पे है, होए ना पेज रिफरेंस्ड बाय द CPU, जो CPU को चाहिए, ठीक है, इज़ नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी, इट इज़ कॉल्ड एज पेज फॉल्ट। When a page fault occurs, the required page has to be fetched from the secondary memory into the main memory। अब देखो पेज फॉल्ट अगर हो जाता है तो इसको हैंडल भी हमें करना है, ठीक है। पेज फॉल्ट अगर अकर हो रहा है, अगर मेन मेमोरी में CPU को डेटा नहीं मिल रहा है यानी पेज नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से ला करके उसे हम मेन मेमोरी में देंगे और वो मेन मेमोरी से क्या करेगा, फेच करेगा। ये होता है हैंडल करने का तरीका। इसे समझ लेते हैं डिटेल से कैसे हैंडलिंग होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी से हमें मेन मेमोरी में ला के देना है। तो ये रहा डायग्राम, इसकी हेल्प से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। तो स्टेप्स इन हैंडलिंग द पेज फॉल्ट, मान लेते हैं पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है, पेज फॉल्ट हो गया। जैसे ये रहा आपका CPU, ये रहा आपका CPU। यहाँ पे मैंने नंबर्स भी लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। और ये आप अच्छे समझ जाते हो तो लिख सकते हो खुद भी। CPU है, CPU ने रिक्वेस्ट किया कोई पेज M
कोई एम आपका कोई पेज है जो सीपीयू को चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको चेक किया पेज टेबल में, इसको चेक किया कहाँ पे, पेज टेबल में चेक किया, पेज टेबल में उसे मिला ही नहीं, ठीक है। एम जो है पेज टेबल में वो चेक किया, मिला ही नहीं, यानी आई डिनोट्स इनवैलिड, यानी उसे मिला ही नहीं। अब नहीं मिला तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी से ला के देना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन। देन क्या होगा कि यहाँ से सेकंड स्टेप आपका ट्रैप है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे चेक करेगा सेकेंडरी स्टोरेज में वो पेज है या नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में वो जो पेज सीपीयू चाहता है वो है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में वो रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में, तो वो चीज़ है। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में अगर रहता है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्नल जनरेट करता है थर्ड स्टेप्स में कि पेज इन ऑन बैकिंग स्टोर, के पेज लाया जा रहा है, ठीक है। सो सीपीयू को सिग्नल ये मिल जाता है, पेज यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, यहाँ से पेज को लाया जाता है, ठीक है। इसे फोर्थ स्टेप में लिखोगे ब्रिंगिंग मिसिंग पेज, यानी जो मिसिंग पेज था जो सीपीयू को नहीं मिला पेज टेबल के अंदर, ठीक है, वो लाया जाता है मेन मेमोरी के अंदर। अब मेन मेमोरी में कोई फ्रेम अगर फ्री मिलता है उसी फ्रेम में उस मिसिंग पेज को स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद अब लास्ट में फिफ्थ स्टेप्स में क्या होता है, सारे पेज टेबल को रीसेट कर दिया जाता है, सारे पेज टेबल को रीसेट कर दिया जाता है, जो इनवैलिड का सिग्नल वगैरह मिला था ये सब रीसेट कर दिया जाता है। और ये पेज टेबल में जा करके जो भी मेन मेमोरी से जो भी था मेन मेमोरी से ला करके पेज टेबल में उसे स्टोर कर दिया जाता है। और यहाँ से वो क्या करता है कि सीपीयू को डेटा इस बार अवेलेबल मिल जाता है, उसे पेज टेबल में वो डेटा जो भी पेज उसे चाहिए था, जो पेज फॉल्ट हो रहा था वो पेज फॉल्ट हमने हैंडल किया विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी इस तरीके से यहाँ पे हमने हैंडल किया। सेकेंडरी मेमोरी से ला करके उसे हमने मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी से पेज टेबल में हमने ला करके उसे सीपीयू को अवेलेबल कराया, ठीक है, पेज को। तो ये कुछ इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं, यही है आपका पेज फॉल्ट। एंड अगेन ये सारा जो टॉपिक है पूरा का पूरा आपका डायग्रामेटिकल बेस्ड है, कंसेप्चुअल बेस्ड है। थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा हो तो यू आर फ्री टू लर्न फ्रॉम एनी सोर्सेस, तो आप कहीं किसी भी मतलब सोर्सेज से जाके आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं अगर इस लेक्चर से नहीं समझ में आ रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट समझ में आए। पेज फॉल्ट तो इजी ही था, क्या चीज़ है कैसे है, पेजिंग समझ में आ गया होगा, देन वेल एंड वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये होता है आपका पेजिंग, कैसे हम यहाँ पे किसी पेज को किसी फ्रेम के साथ मैप कर रहे हैं और जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट कर रहा है किस यूनिट के थ्रू हम उसे कन्वर्ट करते हैं, लॉजिकल एड्रेस कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम में हम अपने इजी वर्ड में बना के लिख सकते हैं। तो आई होप कि लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। पेजिंग तो हो ही गया, अब इसी में आपका छोटा सा टॉपिक बचता है आपका टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक इसी तरीके से हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।